बहुत बहुत धन्यवाद बख्शलिया। आज 6 अगस्त को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। 9वें गणधर अचल भ्राता जी पधारे हैं। उनका जो प्रश्न है, विषय जो है, उसको लेकर उन्होंने सबसे बात की कि भाई वेद पढ़ते समय हमारे सामने ये वाक्य मुख्य था। तो इस वाक्य को पढ़ते समय हमने आत्मा ही इनके यहाँ पर वेद में इन्होंने आत्मा को ईश्वर कह दिया, समझे कि, और ईश्वर एक ही है, इसलिए आत्मा भी पूरे विश्व में एक ही है। वही जो है वो सर्वम, जो आपको दिख रहा है सब कुछ जो है वो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने ये स्पष्टता कर ली भाई आत्मा के सिवाय, ईश्वर के सिवाय, या ब्रह्म शब्द बोल दो तो उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं, कुछ अन्य कुछ है ही नहीं। ये वाक्य वहां स्पष्ट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस ये है। तो आगे उन्होंने अपनी तरह से बात जोड़ दी, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये इन्होंने अपनी तरह से यहां पर जोड़ा है। जब ईश्वर ही सर्वत्र है, ईश्वर ही सब कुछ है, लेकिन अब ये नहीं कह रहे कि भाई ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। फिर वो पक्ष दूसरे शंकराचार्य मत वाले कह रहे हैं। कुछ वेद इनके अलग अलग मतों वाले अलग अलग हैं, वो अलग से कह रहे हैं। आपने कल वो भी सुना था, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, वो और तीसरों का पक्ष है। हाँ, बात कहाँ समानता आ रही है, किस बात में ये सरीखे समान होते हैं, किस बात में ये थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। वेदों की बात चल रही है। जैसे जैन धर्म के आगम है, वैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आगम शास्त्रों को वेद कहते हैं। इसलिए वो वेद को मानने वाले जो हैं वो वैदिक हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में यही वाक्य आया, ये मुख्य लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। सर्वम पुरुष एव इदम सर्वम। अब सर्वम खलु ब्रह्म एव, आप इसको थोड़ा शब्द आगे पीछे कर लो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये वाक्य भी बोलने वाले हैं। इसी को आगे पीछे करके आप ऐसे बोलिए। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, बोलिए, किसको समझ में आ रहा है सीमा बहन जी? हाँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म मतलब सर्वत्र सिर्फ ब्रह्म है। और पुरुष एवेदम सर्वम मतलब सिर्फ एक आत्मा ही है। ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बोलिए, जैसा बरोबर स्पष्ट करेंगे आप। अच्छा, आपका ध्यान नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सिर्फ ब्रह्म ही है। ये वाक्य और इस वाक्य में पुरुष एविदम सर्वम, पुरुष ही एक ऐसा है कि वो सब कुछ है, मतलब आत्मा को, ईश्वर को।
इसलिए ये ईश्वरवादी दर्शन हो गए। आपने कभी ध्यान दिया, एक तरफ आप ऐसा वाक्य बोल रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो ईश्वर ने ही सब कुछ सृष्टि की है, सर्जन किया है, और दूसरी तरफ ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का निषेध कर रहे हो। जो कुछ है सब ईश्वर ही ईश्वर है, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, और कुछ है ही नहीं। तो फिर आप बताइए ईश्वर ने सर्जन क्या किया है, सृष्टि का सर्जन किया है, वो क्या है? क्या ईश्वर अपने आप को बनाते हैं, या ईश्वर सृष्टि का सर्जन करते हैं, सब कुछ बनाते हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हो? एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से सर्वथा विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये दोनों परस्पर विरोधी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? चोटिया जी बोलिए, अभी आप आए इतने देर बाद। गणधर वाद की क्लास में देरी मत करिए, गणधर वाद की क्लास में सब लॉजिकल अप्रोच ही चलता है, तो इसमें थोड़ी उपस्थिति पहले से रखिए। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि भी ब्रह्म ही सब कुछ है, और ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है। और फिर बोलते हैं ईश्वर ने सृष्टि किया है, और ईश्वर ने यदि सृष्टि किया है तो फिर तो ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं, तो हम लोग फिर क्या है, बाकी सब आत्मा है। आप ये नहीं बोला, आपने जोड़ दी बात थोड़ी पीछे। आपको क्या ध्यान देना था, जब आप ये कह रहे हो कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, तो सर्जन क्या किया, हाँ, सृष्टि का निर्माण क्या किया, सर्जन किस बात का हुआ फिर? और सर्जन नहीं हुआ तो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता क्यों कह रहे हो? फिर ये सब कुछ बनाने वाले को ईश्वर क्यों कह रहे हो? ये परस्पर विरोधाभास कैसा हो रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, यदि आपका ये कहना है सब कुछ जो है वो ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मत मानो। और इधर वापस कह रहे हो कि जो सृष्टि का सर्जन करता है वही ईश्वर है, उसके सिवा ईश्वर हो ही नहीं सकता है। तो क्या ऐसे ब्रह्म ने, ईश्वर ने अपना सर्जन किया, खुद का ही सर्जन किया है, उसी को सृष्टि कह दी? तो भाई साहब, जो जिसका सर्जन करे वो एक रूप होता है कि भिन्न रूप होता है? माँ बेटे को जन्म दे तो माँ अलग और बेटा अलग नहीं होगा। अब आप ये कहोगे खाली माँ ही माँ है, अन्य कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो फिर बेटा कहां से आएगा? और बेटा नहीं है तो माँ कैसे बनेगी? वो अपने शरीर से अपने संतान को भिन्न करेगी, जन्म देगी, तब वो माँ बनती है। और माँ बनी है तो इसका मतलब निश्चित है कि उसने कुछ सर्जन किया है, बेटे को जन्म दिया है। ईश्वर कौन है फिर? आप ईश्वर को क्या कहना चाहते हो? सब कुछ जो है वह ईश्वर ही है, या जो सृष्टि का सर्जन करता है वो ईश्वर है? और वो ईश्वर है तो उसने सृष्टि का सर्जन किया है, तो ईश्वर से सृष्टि भिन्न होनी चाहिए कि नहीं? फिर ईश्वर को और सृष्टि को एक रूप मान लोगे, माँ और बेटे को दोनों को एक रूप मान लोगे, कैसे होगा? तो महाराज साहब, इसमें ईश्वर जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो इसमें ये बात नहीं आ जाती है कि फिर ईश्वर को किसने बनाया? वो अभी बात ही नहीं कर रहे, वो आप कृष्ण पूछोगे तब बात आएगी। अब वो कहते हैं बनाने का, ईश्वर को बनाने का प्रश्न ही नहीं आता, ईश्वर ही सब कुछ बनाता है। तो भाई हम तो भाई, जब आपको सामने आर्ग्यूमेंट आएगा तब आप क्या जवाब दोगे? ईश्वर को किसी ने बनाया तब ईश्वर आए कि या नहीं आए? तो फिर कहते हैं भाई ईश्वर को तो कोई बना ही नहीं सकता है। अब ये अनवस्था हो जाएगी, ईश्वर को किसी दूसरे ने बनाया तो दूसरे को किसी तीसरे ने बनाया, तीसरे को फिर चौथे ने बनाया, चौथे को कोई पांचवे ने बनाया। अब देर विल बी नो एंड एट ऑल। अब उसका तो अंत ही नहीं आएगा, फिर वो तो मुर्गी से अंडा की, अंडे से मुर्गी। भाई मुर्गी को किसने बनाया? अंडे ने बनाया। अंडे को किसने बनाया? मुर्गी। अरे भाई साहब, ये तो आप कहाँ तक करते जाओगे, अंत कहाँ आएगा इसका?
ये बात जो सामने आ रही है बिल्कुल अलग ही प्रकार की बात, इस पर ध्यान दीजिए। पूरा गणधरवाद सिर्फ लॉजिकल अप्रोच का चल रहा है, ये पहले जरूर समझिए आप। अब यहां आप देखेंगे, जब इन्होंने ये जवाब तो दे दिया, आप ये जवाब आपका स्पष्ट कर रहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म पुरुषेवेदम सर्वम। इसका तात्पर्य ये हुआ, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ये बात आपके सिद्धांत से ये बात स्पष्ट हो रही है। तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ईश्वर सृष्टि बनाता नहीं है, या आप कहे कि भाई सृष्टि जैसी कुछ बात वस्तु है ही नहीं। बात हो गई पूरी। अब आप क्या जवाब देंगे? जवाब कैसे देंगे आप? ऐसे ही बातें आपकी चलती रहेगी। तो ये मतलब एक देखो, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, तो भाई यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए। सर्वज्ञ वचन कभी भी विरुद्ध प्रकार का नहीं होता है। यदि आप उनको सर्वज्ञ कहते हो तो सर्वज्ञ का वचन तो सर्वत्र एक रूप होता है, अकाट्य होता है। परस्पर विरोधाभासी वाक्य सर्वज्ञ के होते ही नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है। अब करना क्या इनको? तो ये अचल भ्राता जी, इन्होंने इसी बात को पकड़ ली। अब जब इस बात को पकड़ ली तो ईश्वर ही है सब कुछ, अन्य कुछ है ही नहीं, तो कर्म वर्म कहां से आए भाई साहब? पुण्य पाप कहां से आया? फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों बात कर रहे हो आप? ये बात इन्होंने बैठा दी, क्योंकि आइदर और चलता है, दो बात है इनके अंदर, ध्यान दीजिए। तो यहां पर जब ये सब कुछ आया तो ये सिर्फ ईश्वर आया है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सब कुछ ईश्वर ही है। तो ये एक बात इन्होंने बनाया, बात का मतलब यहाँ डिस्कशन है, एक फिलोसॉफिकल एंगल इनका ये हो गया। अब इधर क्या है? दूसरा कर्मवाद है। अब ये दो बातें साम सामने अलग अलग परस्पर विरोधाभासी है। इधर देखिए, ये जब इनके साथ आए तो ये इनके साथ ये परस्पर विरोधाभासी है। क्यों विरोधाभासी है? बोलिए आशा बहन जी, कारण समझाएंगे आप? वो इसीलिए विरोधाभासी है कि अगर ईश्वर ही सब कुछ है तो कर्म की बात ही नहीं आती। अगर कर्मवादी कहेंगे तो ईश्वर कैसे आएंगे? दोनों एक दूसरे से अलग है। कर्म पे आधार पे जाएंगे तो कर्म ही देख लेंगे, और ईश्वर के आधार पे जाएंगे तो कर्म आएंगे ही नहीं। अब आपको ये कहना है कि ईश्वर ही संसार की रचना करता है, फिर संसार को सुखी करता है। संसार के सुख दुख का एकमात्र आधारभूत कारण ईश्वर ही है। अब दूसरे पक्ष में ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ईश्वरवाद तो नहीं बैठ रहा है, बात ही नहीं जम रही है। तो कर्मवाद है, जीवों के अपने कर्म ही हैं जो सुखी करते हैं या दुखी करते हैं। कर्म जन्य सुख दुख व्यवस्था है। अब ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया, कर्म जन्य। अब कर्म जन्य के अंदर दोनों आ गए साहब, ये दो के अंदर सुख भी है और ये आपको दुख भी है। अब कर्म जन्य सुख दुख है, और इन्होंने साफ कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे ईश्वर के द्वारा सुख दुख है।
अब संसार है, समझे कि नहीं? ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने ही सृष्टि का सर्जन किया है, तो ईश्वर ने दोनों प्रकार के सृष्टि का सर्जन किया, किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बनाया। सुख दुख भी ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। आप कर्म का सिद्धांत नहीं मान सकते हो। ये पक्ष कह रहे हैं कर्म के कारण जब सुख दुख हो रहे हैं तो ईश्वर कहाँ बीच में आ रहे हैं। तो ये अपने मूल बात पर आकर पकड़ लेते हैं, ईश्वर के सिवाय संसार में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। तो छोड़ो भाई साहब, क्यों ये बात आप पकड़ के रखते हो। पहली बात, आप इस बात को देख लो, इसका निषेध कर सकते हो क्या? कोई ईश्वर का निषेध करेगा, कोई कर्म का निषेध करेगा, ये तो व्यवस्था आपको संसार में लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अब बताइए कि सुख का और इसके सामने जो है दुख का, सुख दुख का निषेध कोई करता है क्या? क्यों नहीं करते हो? सुख दुख संसार में सबके अनुभव का विषय है। दिस इज रियलिटी फॉर ऑल। छोटा बड़ा कोई भी जीव होगा, सभी जीव सुख दुख को अवश्य अनुभव करते हैं, इसलिए कोई इसका निषेध कर ही नहीं सकता है। कैसे करेंगे बताइए आप? निषेध कौन करेगा, कैसे होगा? ये बात उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब सुख दुख का कर्ता कौन है, सुख दुख का दाता कौन है, सुख दुख का अस्तित्व जगत में आया कहां से? तो फिर बोलते वो ईश्वर के द्वारा आया या कर्म के द्वारा आया। अब इनको पूछा जाए, भाई साहब सुख दुख क्या है? सुख दुख द्रव्य है, सुख दुख गुण है, सुख दुख पर्याय है, सुख दुख व्यवहार है, सुख दुख का भोगने वाला कोई है, सुख दुख का अनुभव करता कोई है कि नहीं है? आप ईश्वर के सिवाय अन्य किसी आत्मा का अस्तित्व स्वीकारते ही नहीं हो, तो सुख दुख किसको बताएंगे? सुख दुख कैसे रहेंगे, किसको सुख दुख देंगे आप? लॉजिकल अप्रोच है चौड़िया जी, समझने की कोशिश करिए। आपने इधर क्या कह दिया? पहली आपकी प्रतिज्ञा है सर्वम खलु इदम इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सिर्फ ईश्वर ही, ईश्वर ब्रह्म ही है। अब ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इधर आप ये कह रहे हो, तो फिर दूसरा क्या है? सुख दुख क्या वस्तु क्या है? सुख दुख कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है? तो ईश्वर के सिवाय अन्य द्रव्य पदार्थ आए कैसे? आपकी तो प्रतिज्ञा का भंग हो गया। आप तो ना कहते थे ना इतनी देर से, आप कब से ना कह रहे थे। तो फिर ईश्वर, तो सुख दुख अगर आपको अस्तित्व स्वीकारना है, इसको स्वीकारना है, तो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य का आधार भी आपको स्वीकारना। क्योंकि सुख दुख जो है वो कोई ना कोई है, तो उसको दे रहे हो आप। भले ईश्वर दे रहा है, चलो मान लेते हैं आपके ईश्वर दे रहे हैं किसको, लेकिन किसको दे रहे हैं? सामने कोई है कि नहीं है? जो सामने होगा वो ईश्वर से अन्य भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? अब ईश्वर से अन्य कोई होगा, भिन्न कोई होगा, तभी तो ईश्वर उसको दे सकेंगे, नहीं तो कैसे देंगे? माँ जब बेटे को जन्म दे देगी, अब बेटा अलग हो गया, माँ से भिन्न हो गया, अब माँ उसको खिलाएगी, वो सुख है उसके लिए। माँ उसको मारेगी थप्पड़, वो दुख है उसके लिए। तो ये सुख और दुख, खिलाना पिलाना मारना, उसका आधार बेटा है तो माँ करेगी, बेटा नहीं है तो माँ कैसे करेगी?
बेटा ही नहीं है तो माँ क्या करेगी, कैसे करेगी, किसको मारेगी, किसको सुधारेगी, किसको समझाएगी, क्या करना है उसके साथ में, उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा। ईश्वर है ना, आपने सुख दाता, दुख हरता, सृष्टि करता, ये आपने ईश्वर के बारे में एडजेक्टिव दिए हैं। ये ईश्वर का ही स्वरूप आपने बता दिया है कि आखिर है क्या, ईश्वर क्या है, कौन है, कैसा है, क्या करता है। तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे हो? तो पहले तो आपके सिद्धांत का ह्रास हो जाएगा, ईश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा, और जिसका अन्य अन्य किसी का अस्तित्व सिद्ध होगा वो जड़ होगा कि चेतन होगा? सुख दुख का अनुभव करता जड़ होता है कि चेतन होता है? सुख दुख का चेतन अनुभव होता है। करता कौन होता है? आप जड़ को, चेतन। हाँ जी, जड़ को किसको सुख देंगे, जड़ को किसको सुख देंगे, जड़ को किसको दुख देंगे? लेकिन जो जिसको सुख दुख देंगे, अब वो फिर वापिस जड़ का आश्रित होगा कि नहीं होगा? अब जीवों को तो सुख भी जड़ भौतिक पौद्गलिक पदार्थों की प्राप्ति से होता है, और जड़ भौतिक पौद्गलिक पदार्थों की प्राप्ति न होने से उनको दुख होता है। तो फिर जड़ जड़ की भी सिद्धि हो जाएगी, और जिनको दे रहे हैं उन चेतन आत्माओं की भी सिद्धि हो गई। अब आप बताइए क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हैं? ईश्वर, पहली बात ये नक्की करना पड़ेगा किसको दे रहे हैं। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहां से बैठेगा? बोलिए साहब, जैन साहब, आपका ध्यान नहीं है, क्या बात हो गया? चलो छोड़िए जी, महाराज बोलो, हाँ बोलिए। महाराज साहब, मैं सोच रहा था कि ये हिंदू वाले भी तो कर्म शास्त्र मानते हैं कुछ कुछ। वो आपने कार्य की बात करी थी, किसी से बात करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वो जो भरना है कर्मों के ऊपर है, वो वाली चीज में सोच रहा था। आप सोचते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बोलने में एक भी हिंदू धर्म के सिद्धांत में कर्म सिद्धांत स्पष्ट नहीं होता है। कर्म बनने के लिए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चाहिए कि नहीं? बिना मिट्टी के घड़ा बन जाएगा क्या? नहीं। रॉ मटेरियल होना अनिवार्य है कि नहीं? फिर वो नहीं कर्म करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? जी। कोई कर्म करेगा तो कर्म में कोई अच्छा करेगा, खराब करेगा, फिर उसको अच्छे का फल देने वाला कौन है, बुरे का फल देने वाला कौन है, और किस प्रकार का फल दे? किसी भी बात का क्लैरिफिकेशन उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि क्या बताऊं आपको। एक तरफ जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था, एक फिलॉसफी बैठा रहे हो, एक सिद्धांत व्यवस्था बैठा रहे हो, उसके आधार पर आपकी सारी व्यवस्था होनी है, लेकिन उसमें मूल में ही कहीं पर भी बिल्कुल त्रिकाला बाधितता नहीं आ रही है। बिल्कुल से हमारा सब कुछ यदि ब्रह्म ही है, तो आप सुख दुख किसको दे रहे हो? वही तो मैं कोई कह तो रहा होगा, हूँ। आधार तो होना चाहिए जिसको आप सुख दुख दे रहे हो। हाँ, तो ये पूछा गया कि सुख दुख क्या है, क्या ये मटेरियलिस्टिक थिंग है, या सुख दुख जिसको दे रहे हो वो है कोई? तो वो सुख का अनुभव करता होना चाहिए कि नहीं, वो दुख का अनुभव करता होना चाहिए कि नहीं? देने वाला जिसको दे रहा है तो वो कौन, क्या है? बताइए मुझे। मैं अगर कोई अच्छी से अच्छी वस्तु ला करके एक गुलाब जामुन दीवाल को खिलाऊं, एक रसगुल्ला जो है दीवाल को खिलाऊं, अब दीवाल खुश हो जाएगी क्या? तो कौन होगा भाई साहब? हाँ, दीवाल अलग वस्तु हो गई, गुलाब जामुन रसगुल्ले अलग हो गए। गुलाब जामुन रसगुल्ला लाकर मैं चौड़िया जी को खिलाऊं तो बड़े खुश हो जाएंगे साहब, लेकिन दीवाल को खिलाऊं, उनकी गाड़ी को खिलाऊं, तो वो गाड़ी कहां से खुश होगी, वो कैसे खुश होगी?
तो पहले ये बताइए ना साहब, कोई है कि नहीं है? गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने वाले कोई होने तो चाहिए, और वो अगर खाने वाले हैं तो खाने के ये खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन रसगुल्ला, इसका भी अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा। देने वाला, जो दिया जाता है वो, और लेने वाला, ये तीन का व्यवहार संसार में होता है तो ही व्यवस्था बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती है। आ रही है बात, ध्यान में आ रही है? बोलिए साहब। संगीता बहन जी क्या बोलना चाहते हैं आप? विभा बहन जी आपकी बड़ी तपस्या है तो थोड़ी देर आराम करेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे साहब। नहीं बोलना है संगीता बहन जी, बहुत आसान बात है। मीना बहन जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस? 3 points are there. I say, Hmm. you say, what is Sukh and Dukh, and who experiences it? And if Sukh and Dukh, if it's materialistic, then where do they get the material from? हाँ, तो ये आपको ख्याल में आ जाए, इसी तरह की बात आपको समझनी है, स्पष्ट करनी है। तो ये अब आपको जब ख्याल आ जाए सुख दुख का स्वरूप, आपने ईश्वर को सुख दुख करता तो माना है, सुख दुख दाता भी माना है। अब बताइए, सृष्टि करता और सुख दुख करता दोनों एक है कि अलग अलग है? स्वरूप सृष्टि का और सुख दुख का क्या संबंध है? और जब ईश्वरी है तो वो सुखदाता बनेगा कि दुखदाता भी बनेगा? ईश्वर का काम सुख देना है कि दुख भी देगा? एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर कोई माँ दुखी कर सकती है क्या? और वो दुखी करे तो माँ कैसे कहलाएगी फिर? माँ शब्द का अर्थ क्या बैठता है? वो अपने जन्म दिए हुए संतान को कभी दुखी करना नहीं चाहती। तो यहां पर इस बात को आप स्पष्ट करिए, क्लियर करिए। अब ये आया सुख दुख जो है ये साधनीभूत है कि क्या है? ऐसा इसको क्लियर करिए पहले। सुख दुख, सुख क्या है? सुख का अभाव दुख है कि दुख का अभाव सुख है? और एक दूसरे के अभावात्मक ही होते, तो फिर दो क्यों बताया अलग अलग आपने? दो अलग अलग की व्यवस्था आपने क्यों की? पहले ये बैठाइए आप, तो फिर आपको या तो एक ही बोलना चाहिए था कि भाई एक ही वस्तु है, दो नहीं है। आप ये बोलिए ना दोनों में से एक। अब ये व्यवस्था कौन बैठाएगा? देखिए बात क्यों चल रही है, क्यों डिस्कशन चल रहा है? बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफिकल बेस। फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स जो बनते हैं, देयर मस्ट बी द नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। वो तो आप कर नहीं रहे हो और परस्पर विरोधाभासी बता रहे हो, तो बात कैसे बैठेगी सर? तो ये तो अचल भ्राता जी तो इन्होंने पहले से ही शुरुआत से पकड़ ली बात। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो भाई सब ब्रह्म ही है, बाकी अन्य का तो अस्तित्व ही नहीं है। अब महावीर तो इनको भी पूछेंगे, भाई साहब फिर आप कौन हैं? आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? आपका अस्तित्व ईश्वर के रूप में है, या आप ईश्वर से भिन्न हो, या आप ईश्वर नहीं हो, या आप ईश्वर की रचना के रूप में हो? आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब कैसे जवाब दे? बोलिए अचल भ्राता फंस गए, मैं ईश्वर हूं ये बोलने जाए तो भी तकलीफ, मैं ईश्वर नहीं हूं ये बोलने जाए तो तकलीफ, मैं ईश्वर से सर्वथा भिन्न हूं ये बोलने जाए तो भी तकलीफ। तो फिर ईश्वर सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा तो फिर आप भिन्न कैसे बनेंगे? ये भी तो बात बैठाइए ना।
आप नहीं बैठाओगे तो भाई साहब विरुद्ध हो जा रहा, बात विरोधाभासी है, ये नहीं होना चाहिए, विरोधाभासी बात नहीं बननी चाहिए। अब ये बात बैठानी कैसे? ऐसी बात बैठाने में इनको बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है। तो ये क्या है? व्यवस्था है। हाँ, अब आपको पूछता हूं, बताइए भाई साहब, बोलिए आशा बहन जी, सुख दुख क्या वस्तु है? सुख अनुभव, अनुभव की चीज है जो अनुभव किया जा सकता है। बोलिए, चलो सबको अपना अपना मत देना है। दीपिका बहन जी बोलो। સાહેબજી સુખમાં આનંદ લાગે છે અને દુઃખમાં નથી ગમતું, અણગમો આવે એને સુખ દુઃખ। चलो अब मैं पूछता हूँ, क्या है ये? इंदुमती बहन मेहता जी बोलो। माँ जी, કેટલા તમને 100 પૂરા થયા કે નહીં હજી, કે 99 છે? 73 છે। ચાલો ચાલો, કઈ નહીં, ક્લાસમાં આવો છો, બેસો છો ને, ગમે છે ને? હા હા ગમે છે। બહુ સરસ, બોલો। સુખમાં અનુભૂતિ થાય આપણને, સારું એમ લાગે, અને દુઃખમાં આપણને દુઃખ લાગે, પણ એમ થાય કે ના કઈ બી ખરાબ થાય છે, દુઃખ થાય એના માટે। चलो चलो, बात कहाँ आ रही है पहले ध्यान दो। सुख माँ शू छे, दुख माँ शू छे, ये नहीं है। सुख दुख क्या है, पहले इसकी बात करनी है। हंसाबेन जी बोलो, यहाँ के अर्थ में बोलना, आपकी मेमोरी मत खाली करना, यहाँ के हिसाब से बोलना है, जो बात चल रही है उस हिसाब से। कर्मचर्या, साहेब जी, इच्छित वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति वो सुख, और उसकी प्राप्ति न हो वो दुख। ये आपने अपना अर्थ बैठा दिया है। बोलिए मीना बहन जी, प्लीज गिव द आंसर विद दिस कॉन्टेक्स्ट। It's the emotions and feelings. Sukh and dukh is feelings, soul experiences. Is it only the experience? If it is only the experience, is it not concerned with anything? Can you prove that if it is contained with something, you see? अब वो भी बात नहीं है तो किस पर आएगी? बोलिए बीड़ा बहन जी, आपको क्या ख्याल लगता है? साहिब मच्छर वंदानी, लगता है कि संसार में दुख ही है, और जब भी दुख का अभाव होता है तभी जीव को सुख की फीलिंग होती है। चलो ठीक है, राजेंद्र काका बोलो। સાહેબજી સુખ અને દુઃખ બધી મનોસ્થિતિ છે। मनस्थिति छे। चलो चलो बोलो। हाँ जी जैन साहब, आपको क्या बोलना है, क्या है ये? अनुभव है एक किस्म से। अच्छा बोलो अंजना बहन जी, बोलिए। साहिब जी, पाप कर्म होता है तो दुख आता है। आप इधर देखो, बोलना है मुझे मालूम है कि आप अपनी मेमोरी खाली करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? कर्मों से मिलता है सुख। अरे भगवान भला करे आपका। आपको सिर्फ अपनी मेमोरी खाली करना नहीं है, आपको यहाँ पर मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप क्या बुद्धि चला रहे हो। जगदीश जी बोलेंगे आप? नहीं। विभा बहन जी? जी साहिब जी, सुख और दुख जीवों की अनुभूति है, और ईश्वर अगर देता है तो वो किस चीज से देता है, तो कोई बीच में कोई चीज तो होनी चाहिए। तो वो जो मुद्गल है वो जीवों को अनुभूति में आता है, तो वो कर्म के ऊपर ही आता है वो। चलो बोलिए बीना बहन जी बोलो।
साहिब जी, कर्म के फल स्वरूप जो आत्मा वेदन करती है वो सुख और दुख है। मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, विषय क्या चल रहा है। आप बड़े पंडित हो, मैं समझता हूँ आपको, मैं कल गोल्ड मेडल दे दूं। आपको वो वहां से अपना पढ़ा हुआ ज्ञान देना है कि यहाँ से आपको ये संदर्भ क्या चल रहा है ऐसा। चलो, कोई भी नहीं बोल रहे, एक भी नहीं बोल रहे, अब लास्ट। साहिब जी, सुख और दुख अगर अनुभव है तो अनुभव करने वाला कोई और है क्या ईश्वर के सिवा? वो बोल सकते हैं। भाई, अरे भाई, अनुभव की बात आएगी तो ईश्वर देने से क्या मतलब? ईश्वर कहाँ देने वाला बन जाएगा? आप कैसे सिद्ध करोगे? अनुभव जिसको हो रहा है उसको देखना है कि ईश्वर को देना है? बोलो संगीता बहन जी, देखो ये बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे। महाराज साहब, इन लोगों ने ये सोचा है कि जो सुख दुख है वो ईश्वर देने वाला है, लेकिन इससे ईश्वर में पार्शियलिटी हो गई कि किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो ये बात उनकी गलत हो जाती है। अब आपकी कंप्लेन वहां पहुंचा देंगे। हाँ चलो। हाँ जी, गैलेक्सी नाम लिखा, बोलो काका। हाँ, मतीन नंबर जी। मन को जिस जिस घटना से या इससे मन को आनंद होता है, संतुष्टि होती है, वो सुख हो गया, मतलब हम लोग ऐसे मानते हैं। और जिससे कष्ट पहुंचता है, दुख होता है, वो तकलीफ होती है, वो दुख हो गया। इधर कैसे जोड़ेंगे? इस बात का डिस्कशन जो अभी इतनी देर हम करते रहे उसमें जी। किसमें जोड़ेंगे? मतलब ईश्वरवाद के हिसाब से सुख दुख वही, मन को आनंद मिलता है तो सुख होता है, तो ईश्वर ने सुख दिया, ऐसे अपन सोच सकते हैं। हाँ। और इन्होंने कर्मवाद से हाँ अलग हाँ, हो जाए। तर्कवाद के बारे कर्मवाद से सोचने जाएंगे तो मैं जो भी करूं उसका फल जो मुझे मिलता है, तो उसमें मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो वो मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए मुझे सुख मिला है। और मैंने अगर किसी का बुरा किया तो दुख हुआ है। आपने अपना जितना ज्ञान था वो खाली करने की कोशिश की, समझे क्या? अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट किसका चल रहा है देखो, समझे? अब सबके बाद लास्ट में आ रहे हैं छोड़िया जी। अब आप बरोबर समझा दीजिए भाई साहब। आशावादी ईश्वर। हाँ बताइए। क्यों ऐसा कर रहे हो? टाइम बच जाएगा, बोलो। हाँ मार साहब, यदि ईश्वरवाद वाला ने यदि ये मान लिया है कि भी किसी चीज की प्राप्ति में सुख है और किसी चीज की अप्राप्ति में दुख है, अभाव में दुख है, तो उन लोग की अब क्या डेफिनेशन है, मुझे क्या मालूम साहब। और अभी फिर आप चीज और प्राप्ति और ये बात कहाँ आई बीच में? इधर साथ में जोड़ रहे हो तो क्या देना, क्या ईश्वर कैसे सुख देगा, कैसे दुख देगा? आप चीज और प्राप्ति और फिर आनंद और फिर ये और सब बीच में लाओगे, इनके सिद्धांत का क्या होगा? किस सिद्धांत पर ये अड़े हुए हैं? इनका सिद्धांत किस प्रकार की मान्यता से चल रहा है? तो इसलिए हमको ये डिफाइन करना था, है क्या वस्तु ये? अगर ईश्वर देते हैं, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का दिया हुआ है, तो देने में क्या ऐसा दिया उन्होंने? क्या देने जैसी वस्तु है, किस स्वरूप में है? तो ये ख्याल आना चाहिए ना। अब बात कहाँ आ रही है कि यो हम बैठा तो देते हैं, लेकिन बैठाने के एक ही वाक्य चल रहा है, ईश्वर ही सुख दुख का दाता है। अब उसका क्लैरिफिकेशन आगे कुछ भी नहीं आता है। कैसे देता है ईश्वर, कब देता है, किसको देता है, किसको नहीं देता है, कितना देता है, कितना नहीं देता है, जिसको दे रहा है वो कौन है? वो ईश्वर से भिन्न है या ईश्वर रूप ही है? अगर जिसको देते हैं वो कोई ईश्वर से अलग स्वतंत्र है नहीं, तो देगा किसको? जब माँ ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया तो माँ खिलाएगी पिलाएगी किसको? पहले ये भी तो सोचना है ना। क्या करेगी माँ, कैसे करेगी?
लेकिन पहले ये है कि माँ होनी जरूरी है। अब वो माँ कब बनेगी? जब संतान को जन्म देगी। तो अब उससे संतान अलग हो गया, भिन्न सिद्ध हो गया, अब उसको खिलाए पिलाए। तो खिलाना पिलाना यही सुख दुख है। किसको कहते हैं आप सुख दुख है? ये किसको कह रहे हो? ये जोड़िए बात। हमारा लक्ष्य जो है वो इससे पर आ रहा है, समझे कि नहीं? आप पहले इसको जोड़ने की कोशिश करिए। ईश्वरवाद वाले क्या करते हैं, कर्मवाद वाले का उत्तर अलग आएगा। आप दोनों के दो उत्तर अलग अलग बैठाइए, फिर आप देखिए कि आप सही उत्तर दे पाते हो। जिसका जो मत है ना, वो सिद्धांत तो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, ये दीवार बीच में लाई है ना, तो ये अलग बात है। ये मैंने क्या बताया कि ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है। ये इसको नहीं मान रहे हैं। ईश्वरवाद मानो तो कर्मवाद बैठता ही नहीं है, कर्मवाद मानो तो ईश्वरवाद नहीं बैठता है। एक म्यान में एक तलवार रहती है, दो तलवार एक साथ नहीं रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ईश्वरवाद को बैठा करके सुख दुख की व्यवस्था बैठानी है, जस्ट ओनली फॉर द क्रेडिट टू गिव द गॉड्स। अब सिर्फ ईश्वर कौन है कि जिसको ईश्वर को मात्र क्रेडिट देनी है हमको। लेकिन क्रेडिट देने जाओ, इसके पीछे सारे सिद्धांत टूट रहे हैं। फिर ईश्वर का अस्तित्व जो है सिद्ध होगा, लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर कैसे होगा? और वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर किसको कहेंगे आप? जो सृष्टि का सर्जन करे वही ईश्वर। जो सृष्टि का सर्जन कर ही नहीं सकता है, वो ईश्वर ही नहीं है। ये इस बात पर अड़े हुए हैं। इतने में तो इनका सिद्धांत तो पूरा नष्ट हो जाएगा। ये साफ कह रहे हैं कि अगर वो सृष्टि का सर्जन नहीं करेंगे तो वो ईश्वर ही नहीं कहलाएंगे। वो सृष्टि का सर्जन करते हैं, इसी कारण से वो ईश्वर है। और अब आप कह रहे हो कि भाई साहब ये तो बैठता ही नहीं है, क्योंकि सर्वम खदु इलम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कुछ बैठता ही नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर आप कैसे स्वीकारेंगे? ये बोलिए। आप दो बात को, पहले इनका सिद्धांत पकड़ो। हमें इनको क्या जवाब देना है? ये कर्मवाद इनको जवाब देगा। अब कर्मवाद इनको जवाब देगा, तब क्या जवाब देगा कि आपका सिद्धांत गलत है, नहीं बैठता है, इसलिए कर्म सिद्धांत से जगत के सुख दुख की व्यवस्था होती है। तो कर्मवाद को अपना सिद्धांत जो देना है वो देगा। आप में से कई लोग जो बोले हैं, ये अंजना बहन जी बोली है, ये गैलेक्सी वाले काका बोले हैं, ये सब ने कर्मवाद बोला है। आपने इनका मत क्या है? ईश्वर दत्त है कि नहीं? और ये भी आप अगर मना कर दो कि ईश्वर का सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भी जो है ईश्वर की सारी सृष्टि के सर्जन की व्यवस्था नहीं बैठेगी। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसमें सुखी बनाए कि नहीं बनाए, दुखी बनाए कि नहीं बनाए? सुख दुख की व्यवस्था ईश्वर ने की है या जीवों ने अपने आप की है अनुभूति का विषय। तो अनुभूति कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ईश्वर खुद ही करता है। तो ईश्वर को पूछा गया, भाई साहब आप सृष्टि बनाकर सुखी हुए कि दुखी हुए? चोड़िया जी एक एक पॉइंट पकड़ रहे हो तो बोलिए बरोबर सही ढंग से। हाँ, तो आप इसको ईश्वर जगत को बना के मतलब सुखी हुआ कि दुख हुआ? हाँ, ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया, चलो मान लिया भाई आप बोल रहे हो। तो क्या ईश्वर सृष्टि की रचना करके सुखी हुआ या दुखी हुआ? साहब अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद का, तो उनके विषय पर क्या अरे बोलेंगे? भाई साहब इधर उधर मत ले जाओ आप, नहीं तो मेरे को इधर से उधर खींच लोगे तो मैं लिंक ही टूट जाएगी।
जब एक बात प्रिंसिपल चल रहा है ना, बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसको पकड़ो। क्या कहा मैंने आपको? ईश्वर के हाथ में से सुख दुख की व्यवस्था आप निकाल देते हो तो वो भी आप, वो भी ईश्वरवादियों को स्वीकृत नहीं है। आप ईश्वर के हाथ में से सुख दुख की व्यवस्था निकालोगे तो अन्य किसी के हाथ में तो देनी पड़ेगी, और वो जिसके हाथ में दोगे तो उसके तो ईश्वर जैसी शक्ति आ गई, तो कल वो दूसरा ईश्वर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं इसको? क्या क्या बोला, पॉइंट क्या बोला आप? बोलिए। यदि सुख दुख की व्यवस्था और किसी आदमी को दे दोगे तो उसके भी ईश्वर जैसी शक्ति आ जाएगी उसमें। तो दूसरा ईश्वर मानना पड़ेगा ना आपको। मैं आपको बार बार क्या कहता हूं, गणधरवाद है, इसका स्टैंडर्ड समझिए आप। ख्याल है कि नहीं? इसका लेवल, इसका स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल का है। अब यह सिर्फ लॉजिकल अप्रोच चल रहा है। अरे भाई साहब, आप क्या समझते हो, अचल भ्राता पंडित भी कोई कम है क्या? हाँ, और वो भी तो इतना बड़ा पंडित है, और छोटे बच्चे तो नहीं है, 46 ईयर्स के है, और वो अपने सिद्धांत सब समझ कर पढ़ के पंडित बन करके आए हैं, और सामने जो है समाधान कराने वाले महावीर हैं। तो भाई महावीर भी तो उसको दो काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? पूछना तो पड़ेगा ना। एक एक छोटा सा प्रश्न रख करके, एक एंगल बदल करके उसको देखो क्या बोलते हैं। ऐसे ही तो नहीं है, महावीर कह रहे हैं कि भाई मैं बोल दूं और आप मान जाओगे। आपने देखा ना देव कथा के लोग में भी महावीर कह रहे हैं, लो देखो देखो देखो, ये हमारे समवसर में यहाँ पर कितने देवता आए हैं ना। अब 1 मिनट के अंदर देवताओं को देख करके देवताओं को मान लें, तो वो तो कह रहे हैं भाई साहब, देवता और मनुष्य क्या फर्क दिख रहा है, मेरे को तो दोनों सरीके ही दिख रहे हैं, मैं इनको देवता क्यों कहूं? इनको अगर मैं मनुष्य कहता हूं, इनको देवता कहता हूं, तो भाई साहब बात ही अलग बन जाती है। तो वो ना कह रहे हैं। आप समझिए, कोशिश करिए। हमको बहुत आसान लगता है भाई साहब, सबको अभी मैं पूछूं तो सभी उत्तर देने को तैयार है। ख्याल है? ये अंजना बहन जी तो बड़े पंडित है, ये अभी उत्तर दे देंगे। इसका शुभ कर्म, इसका अशुभ कर्म, ये सुख इसके कारण। सब पंडित बैठे हुए। अन्नवा माझी, बीना बहन जी सच है, ये बड़े पंडित है। और सबसे बड़े पंडित तो ये हंसा बहन जी है। आप कुछ भी बड़े पंडित हो, आप पहले इनका एंगल पकड़ो। नए नए बोलते ना, आपने नए बात पढ़ा है, इनका नए क्या कहता है, ये किस नए से बात करते हैं। आप इतने शब्द इधर उधर सबके सब बोल देते हो। मैं सबको पूछता हूँ, मैं क्यों नहीं यहाँ से इधर उधर घूम जाता हूँ कि चलो भाई आपने बोला वही सही। क्योंकि ये जो ये पॉइंट चल रहा है, ये बेस किसका बनाया हुआ है, ये किस बेस पर चल रहा है, वो पहले ध्यान रखो। बात यहाँ पर आ रही है, समझे कि नहीं? ये ध्यान में लेंगे तो आपको भी अच्छा, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे। एक एक आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ोगे, तुरंत आपको दिशा ख्याल आ जाएगी। फिलोसॉफिकल है और लॉजिकल है, तो दोनों को समझने में कोशिश करना। हाँ जी बोलिए, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। साहिब जी, इसीलिए उनके अलग अलग देवी देवता को मानते हैं क्या, कि दुख देने वाले, हथियार वाले, ऐसे? ये आपने क्यों नात बनाई दुख देने वाले? अब वो जिस प्रकार से जैसा मानते हैं ना, वो उनके हिसाब से देखो आप, आएगी बात आएगी। हमको तो रोज घूटना ही है, अच्छी तरह से घूटना है साहब। देखो पता ही नहीं चलता था, ध्यान ही नहीं था। और नरक के बारे में कितनी क्लासें हो गई साहब। विपुल जी है नहीं तो बता देते हैं आपको। अब इतनी सब एक एक विषय पर हुई तो आज 376 77 बता रहे हैं आप।
अब इसमें जितनी चलेगी इसमें चलेगी, उसके बाद में 10वें गणधर आएंगे, फिर में 11वें गणधर आएंगे सब। अब कितनी क्लासें हो जाएगी सोच। और आप लोगों को भी धन्यवाद है कि इतना धैर्य रख कर के आप समझ तो रहे हो, सुन तो रहे हो, ठीक है। अभ्यास करने वाले जरूर बनिए कम से कम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बसाहणं, एषु पंच नमोकारो सब्बपापप्रणाशनं, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतोतमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतोतमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। સાહેબ ત્રિકાલ વંદના સાતામાં રહેજો સાહેબ. વંદન